Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Globe of Psychology. Today's topic is on the perspectives of psychology, and we are going to discuss the psychodynamic perspective. As we all know, Sigmund Freud is the father of psychodynamics. सिगमंड फ्रॉयड जो हैं वो साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो तीन कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए थे, विच वाज अनकॉन्शियस माइंड, the childhood experiences, and the interpersonal relationship. He talked about all these, which plays a role in the behavior of an organism, or which is the basis of any mental illnesses which were present in the human. फ्रॉइड का ये कहना था कि ये जो तीन हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, अनकॉन्शियस माइंड विच इज़ वो चीज़ें जो हमारे बैक ऑफ द माइंड पे होती हैं, द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, और द इन्वायरमेंट विच वी लिव इन और वी स्पेंड आवर चाइल्डहुड, वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर हम अपना चाइल्डहुड गुजारते हैं. देन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स, सिबलिंग्स और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और वर्कर्स और द पर्सन वी are going to meet in the future, or we actually spend our time with. अब फ्रॉइड जो है इन तीनों के बारे में बात करते हैं और ये बताते हैं कि यही जो हैं वो तीन बेसिस हैं किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की. और अगर इस किसी ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर अगर आपने फोकस करना है या उसको नोट करना है, तो इन तीन चीज़ों से हमें पता चल सकता है कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है. फ्रॉइड एक्चुअली कंसीव्ड द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू थ्री मेन पार्ट्स, कह सकते हैं आप उनको थ्री मेन कंपोनेंट्स में किया था, द इड, द ईगो एंड द सुपर ईगो. फ्रॉइड सेज कि ये जो तीन हैं ये एक इंसान की पर्सनैलिटी बनाने के अंदर जो है वो काम करते हैं. नाउ व्हाट इज इड? इट टॉक्स अबाउट आवर प्राइमल एंड अनकॉन्शियस डिजायर्स और नीड्स. इट जो है वो हमारा वो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है जो कि हमारी जो नीड्स हैं, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, उसके बारे में बात करेगा. और इट फाइट फॉर द बेसिक नीड्स और द अनकॉन्शियस डिजायर इन आवर माइंड. Then the ego is that part of our psyche which deals with the expectations of the real world, or the world which we are living in, or the culture which we are going, in which we are spending our lives. And the next one is the superego, and superego is that part of our psyche which deals with our personal standards, morals and ideals. सुपर ईगो जो है वो हमारे जो अपने पर्सनल जो रूल्स हमने इन्वायरमेंट से सीख के एक्सपीरियंसेस करके बनाए हुए हैं वो उसके बारे में बात करता है. अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में साइकोडायनेमिक के पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करें और इन तीन एलिमेंट्स की बात करें, इट, ईगो एंड सुपर ईगो, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगी एक ह्यूमन माइंड में तो ये तीनों काम करेंगे. कभी आपने सोचा है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं मैं करूं या ना करूं या रहने दूं, या वो जो कन्फ्यूजन है वो इन तीनों को एक्सप्लेन करेगी. अब जब भी कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो सबसे पहले इड क्या करेगा? इड कहेगा कि जो उसकी प्राइमल नीड है, जो उसको चाहिए, जो उसकी अनकॉन्शियस माइंड में डिज़ायर है, वो उसके बारे में ही बात करेगा. एक कन्फ्यूजन अराइज होगी. देन द ईगो हमें ये कहेगा कि नहीं, जो रियल वर्ल्ड हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है या लोग क्या कहेंगे उसके बारे में ईगो बात करेगा. ईगो कहेगा नहीं, ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि लोगों के लिए ये बेटर है, तो ईगो उस पर्सपेक्टिव को लेके चलेगा. सुपर ईगो जो है, सुपर ईगो क्या करेगा? वो कहेगा कि नहीं, लोगों को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन मेरे अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये गलत है, तो ये ऐसे नहीं करना. अब ये जो तीन हमारे पास की एलिमेंट्स आते हैं उसकी वजह से ही हमारा ब्रेन जो है वो डिसाइड करता है कि हम किस जो है वो कंफ्यूजन में जिसमें भी हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे. अब उन ऑप्शंस की बेसिस पे, या हम ये कहें कि इन तीन जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं इनकी बेसिस पे हम अब जो भी इस हर ह्यूमन के अंदर इन तीनों में से जो एलिमेंट ऊपर होगा
या जो ज़्यादा स्ट्रोंग होगा वो वाला ऑप्शन चूज कर लेगा। द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव इज ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम आज की बात करें तो एक नई जो है टर्म साइकोलॉजी में आई थी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, which have the roots from the humanistic perspective. And what the is the focus of positive psychology to make people live their lives happier and healthier. और जो ह्यूमनिस्टिक हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं उसमें जो मेजर हमारे पास आते हैं वो हैं कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। इन दोनों ने जो है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पे काम किया था। तो क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी की रूट्स ह्यूमनिस्टिक पे हैं तो अब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं। या अगर हम ये कहें कि इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है तो व्हाट ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव डील्स विद is the basis of the positive psychology, and humanistic perspective said that the motivation is the main component of an organism's happier and healthier lives. और अगर हम ये बात करें कि रोल ऑफ मोटिवेशन इन थॉट एंड बिहेवियर की वो बात करता है, then psychologist with humanistic perspective focuses on which drives human to grow, change and develop their personal experiences or their personal potentials. अब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि एक इंसान जो है वो कैसे ग्रो करता है, अपने आप को लेके चलता है, कैसे अपने आप को चेंज कर लेता है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और जो भी उसने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सीखे हैं या जो बिहेवियर उसने इन्वायरमेंट से सीखा है, और देन डेवलप देयर पर्सनल पोटेंशियल्स मीन्स कि अपना जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है उसको उसने कैसे डेवलप किया है और कैसे उसको ऊपर लेकर गया है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इसके बारे में बात करता है। टुडे जो हम टॉपिक आज पढ़ते हैं वो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी बेसिकली डील्स विद द मोटिवेशन इन ह्यूमन लाइफ। और पॉजिटिव साइकोलॉजी जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि वो वाले एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे जो इंसान को हैप्पियर और हेल्दियर लाइफ्स देंगी, और जिसमें पॉजिटिविटी की बात होगी, जिसमें मोटिवेशन की बात होगी कि एक इंसान अपनी लाइफ को कैसे पॉजिटिव बना सकता है, कैसे जो है वो अपने पर्सनल पोटेंशियल्स को है वो डेवलप कर सकता है, उनको ऊपर लेकर जा सकता है। The last perspective is the evolutionary perspective, and evolutionary perspective psychologist deals with the study of evolution, or we can say, or the theory of evolution, which was given by the Darwin. They explain the psychological processes in the form of evolution. They talk about how the basic principles of evolution और द नेचुरल सिलेक्शन जो है वो हमारे साइकोलॉजिकल फिनोमिना में वर्क करती है। नेचुरल सिलेक्शन की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो इंडिविजुअल्स जिनके पास स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है इस इन्वायरमेंट को और द चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने की, वो नेचुरली सेलेक्ट हो जाते हैं, और जो बाकी बचते हैं ऑर्गेनिज्म वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या वो इन्वायरमेंट से चले जाते हैं। अब सेम रूल अप्लाइज टू द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इफ वी रीइंफोर्स द बिहेवियर इन विद द रिवॉर्ड तो वो बिहेवियर नेक्स्ट एग्जिबिट होगा, और इफ वी रीइंफोर्स द बिहेवियर विद द पनिशमेंट तो वो मिनिमाइज हो जाएगा, वो आगे शो नहीं होगा। एवोल्यूशनिस्ट जो हैं वो इस टॉपिक पे, इस थ्योरी पे जो है वो काम करते थे। वी टॉक अबाउट द मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे पास एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के थ्रू जो हैं वो काम करते हैं, विच मीन्स और विच एड इन ह्यूमन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। अब जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं अगर उनको आप पॉजिटिवली जो हैं वो रिवॉर्ड कर रहे हैं या फिर उनको पनिशमेंट दे रहे हैं तो विच एग्जिबिट्स द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ गोइंग टू बी shown in the future or which will be minimized in the present। तो जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे काम करते हैं। द लास्ट पर्सपेक्टिव जिसकी हम बात करेंगे विच इज़ नियरली अ 20 years old perspective which is a cross cultural perspective। क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव बात करता है एक
इंसान के बिहेवियर की जो डिफरेंट कल्चर्स में जो है वो एग्जिबिट होगा। अब जो ह्यूमन बीइंग है, जो वो जिस कल्चर में रहेगा वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा, वो उसके नॉर्म्स, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली जो है वो बिहेव करेगा। अब जो क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी है, और दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, और ये बात ये करता है कि जो जिस कल्चर में एक ह्यूमन बीइंग रह रहा है, उस वो कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द थिंकिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हम जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, उस इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस हमारे ब्रेन पर भी होगा, देन ऑन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब एल्बर्ट बेंडूरा ने चाइल्ड के साथ, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ, कि बच्चे को जो है वो रैबिट दिया था वाइट, वो एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, वाइट रैबिट दिया था तो वो बच्चा बहुत खुश हुआ था उसको देख के, लेकिन उसने उसको लिंक कर दिया एक स्ट्रॉन्ग साउंड के साथ। अब पहली दफा में जब बच्चे ने रैबिट वाइट देखा था तो वो उससे नहीं डरता था, लेकिन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जैसे ही रैबिट शो किया जाता था तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेल बजाता था तो वो बच्चा उस बेल की वजह से डरता था। लेकिन देखें, सिर्फ रैबिट प्रेजेंट किया जाता था और बेल नहीं बजाई जाती थी, लेकिन बच्चा डर जाता था। दिस इज द बिहेवियर विच द चाइल्ड लर्न फ्रॉम हिज इन्वायरमेंट। अब इस बिहेवियर की बेसिस पे जो है वो उस बच्चे का जो है वो थिंकिंग पैटर्न चेंज हुआ और उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी में जो है वो साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि एंड द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस इन द इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स और इन द कलेक्टिविस्ट कल्चर्स। अब इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स कौन से हैं, जिसमें वो कल्चर्स, अगर हम आज की बात करते हैं तो यूरोपियन कल्चर, जिसमें इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इंडिविजुअल की थॉट और इंडिविजुअल का जो अपना उसका एक इंडिविजुअल की जो अपनी चॉइस ऑफ लिविंग है उसकी बात की जाती है। लेकिन जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स हैं, जैसे हमारे जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स हैं वो ईस्टर्न, जैसे हमारा कल्चर है चाइना, पाकिस्तान, इंडिया का, तो उसकी बात करता है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का कंसर्न और उनकी जो राय है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू द थिंकिंग और द कंसर्न ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन। तो ये हमें ये बताता है कि उनका थिंकिंग पैटर्न और उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द बिहेवियर एंड थिंकिंग पैटर्न ऑफ ईस्टर्न पीपल। So this is the end of today's lecture. If you like this video or the content of my video, like and share this video and subscribe to my YouTube channel Globe of Psychology. Thank you so much.